नमस्कार दोस्तों थंबनेल देखकर ही आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि आज मैं किस सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाला हूं। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश की दो प्रभावशाली जातियों के बारे में, जिनमें से एक जाति है जाटव जाति, जिसकी आबादी ऑलमोस्ट 13% के आसपास मानी जाती है, और दूसरी कम्युनिटी है यादव कम्युनिटी, जिसकी आबादी लगभग 8% के आसपास मानी जा सकती है। इसे आप थोड़ा अप डाउन भी कर सकते हैं, बिकॉज ओबीसी और जनरल कम्युनिटी की जो जातीय जनगणना है वो 1931 के बाद हुई नहीं है, लेकिन ऐसी कम्युनिटीज़ की हर 10 साल के बाद जनगणना होती है, तो उनके आंकड़े ऑलमोस्ट क्लियर नज़र आते हैं। तो जाटव जाति की जो आबादी ऑलमोस्ट 12 से 13% के आसपास मानी जाती है। अभी लास्ट जो जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी। 2011 के बाद अभी कोई जनगणना उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं करवाई है। अब मैं ये क्यों कहता हूं कि जाटव कम्युनिटी और यादव कम्युनिटी अगर एक साथ आते हैं तो दोनों मिलकर 100 साल मिनिमम 100 साल तो राज कर ही सकते हैं। ये मैं इस बात पर कह रहा हूं कि दोनों की अपनी ही अलग अलग पार्टियां हैं जो काफी मजबूत पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में। बीजेपी के अलावा उत्तर प्रदेश में अब सिर्फ 3 या 4 पार्टियां हम मान सकते हैं। कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कोई वजूद नहीं है। तो सबसे बड़ी पार्टी है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद समाजवादी पार्टी, और फिर वोट परसेंट के हिसाब से देखें तो बहुजन समाजवादी पार्टी। अब ये दोनों पार्टियां जब भी उत्तर प्रदेश में इन्होंने जब भी मिलकर फाइट की है, बीजेपी को इन्होंने जबरदस्त फाइट की है। जहां हम 1993 के बारे में देखते हैं तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाई थी। हालांकि वो सरकार कांग्रेस के सहयोग से बनाई थी, लेकिन आज कांग्रेस का अपना कोई वजूद नहीं है। तो ये माना जा सकता है कि अगर ये दोनों पार्टियां सत्ता में आती हैं, मिलकर फाइट करती हैं और अपनी आइडियोलॉजी को, क्योंकि अब इन दोनों की आइडियोलॉजी लगभग सेम ही हो चुकी है। एक वक्त था जब मुलायम सिंह जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे और अमर सिंह जी का एक प्रभाव पार्टी पर स्पष्ट तौर पर दिखाई देता था। लेकिन आज जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं तो पार्टी डेफिनेटली उस दौर से निकलकर एक दूसरे दौर में आ चुकी है। और पार्टी का फिलहाल का जो नारा है, पीडीए का जो नारा उन्होंने दिया हुआ है, वो उस जो बहुजन समाजवाद का जो कॉन्सेप्ट है वो उसी से प्रेरित है, जिसके बारे में बहुजन समाज पार्टी हमेशा से बात करती रही है। अब मैं ये क्यों कहता हूं कि दोनों पार्टियां अगर अपना अहंकार छोड़ दें, दोनों पार्टियां अगर अपने विचार को विस्तृत रूप से बहुजन समाज के लोगों के पास लेकर जाएं, तो ये दोनों पार्टियां लंबे समय तक उत्तर प्रदेश की सत्ता में कायम रह सकती हैं, बशर्ते ये दोनों पार्टियों अपना वोट शेयरिंग आपस में करें, अपना डोमिनेशन उन्हें त्यागना होगा, उन्हें एक दूसरे का सहयोग करना होगा, नॉट सिर्फ एक दूसरे का सहयोग। मैं जाति से उठकर पार्टियों में इसलिए आ गया क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी जाटवों की पार्टी मानी जाती है और समाजवादी पार्टी यादवों की पार्टी मानी जाती है। लेकिन अगर आप पार्टी कार्यकर्ताओं से इस बारे में बात करेंगे तो वो स्पष्ट रूप से मना करेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी सभी लोगों की पार्टी है जो इन पार्टियों में काम करते हैं। हालांकि सिक्के का दूसरा पहलू अलग है कि दोनों को ही अलग अलग कम्युनिटीज की पार्टी माना जाता है, जहां इनका थोड़ा प्रभाव ज्यादा होता है, वोट परसेंट के हिसाब से भी आप इसे कह सकते हैं। तो इस वक्त जो विचारधारा है, जहां बहुजन समाजवाद का कॉन्सेप्ट है और बहुजन समाजवाद के कॉन्सेप्ट के आधार पर ही ये दोनों पार्टियां आगे बढ़ रही हैं। हालांकि बहुजन समाज का कॉन्सेप्ट बीजेपी का कॉन्सेप्ट नहीं है और बहुजन समाज के लोगों की बीजेपी में कोई कद्र भी नहीं है। एक वक्त था जब बीजेपी ने इस बात को बहुत ज्यादा प्रचारित किया कि यादव जो यादव कम्युनिटी है वो गैर यादव कम्युनिटीज का बड़ा हिस्सा खाती है और जाटव कम्युनिटी गैर जाटव कम्युनिटीज का बड़ा हिस्सा खाती है। इस संदेश को उन्होंने इन नॉन यादव कम्युनिटी और नॉन जाटव कम्युनिटीज के बीच में जबरदस्त रूप से प्रचारित किया और उनको ये इस बात को समझाने में भी कामयाब रहे कि हाँ ये सच है, हालांकि ये सच नहीं है। उसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल मैं आज के दौर पर देता हूं कि जहां नॉन यादव कम्युनिटीज बीजेपी को वोट करती हैं या नॉन जाटव कम्युनिटीज बीजेपी को वोट करते हैं, उनका बीजेपी पार्टी में अपना कोई वजूद नहीं है। जैसे कि संजय निषाद जी हैं। संजय निषाद मल्ला कम्युनिटी से आते हैं
और वो उनकी अपनी एक पार्टी है निषाद पार्टी, और वो बीजेपी के साथ अलायंस में है। लेकिन बीजेपी ने उनको मंत्रालय क्या दिया हुआ है, मत्स्य मंत्रालय, मछली मंत्रालय, जहां मछलियों से जुड़ी हुई चीजों की समस्याओं को हल किया जाता है। और ये शायद उत्तर प्रदेश का सबसे घटिया मंत्रालय होगा जहां कोई काम ही नहीं है। हालांकि संजय निषाद खुद ही बात को कहते हैं, मेरी औकात इतनी भी नहीं है कि मैं अपने ऑफिस के किसी कर्मचारी का ट्रांसफर भी कर सकूं। या आप नॉन जाटव कम्युनिटीज के लोगों की, ऐसी कम्युनिटीज में हालत देख लीजिए जो बीजेपी में स्पेशली वोट इस बात पर देते हैं कि जाटव उनका हक खा जाते हैं, उनकी क्या हालत है। भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ और सिर्फ जनरल कम्युनिटीज से जो रिलेटेड है, जो उनको 80 से 90% वोट देते हैं, उनको जो ये मानते हैं कि हमारी पार्टी है, सिर्फ उन्हीं की पार्टी के उन्हीं लोगों को पार्टी के मुख्य पदों पर, पार्टी के मलयदार मंत्रालयों पर रखा जाता है। बाकी ओबीसी और एससी की कोई वैल्यू नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। तो इस बात को इन दोनों को समझना होगा। मायावती जी और अखिलेश जी को अपने अहंकार को खत्म करना होगा। अगर ये अपने अहंकार को खत्म नहीं करते हैं और एक साथ आकर अलायंस नहीं बनाते हैं, तो ये ताउम्र बीजेपी से लड़ते रहेंगे, लेकिन बीजेपी से कभी जीत नहीं पाएंगे। क्योंकि बीजेपी के पास न संसाधनों की कमी है, न मैन पावर की कमी है, न पैसे की कमी है। लेकिन इन लोगों के पास ऐसा नहीं है कि इन लोगों के पास बीजेपी से लड़ने की ताकत हो। इन लोगों के पास अगर स्टार प्रचारक के तौर पर भी देखा जाए तो जो 2-4 गिने चुने नेता होते हैं, बीएसपी में तो सिर्फ मायावती के अलावा कोई होता ही नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के पास स्टार प्रचारकों की कमी नहीं है। एक से एक शानदार स्टार प्रचारक, एक से एक बेहतरीन नेता उनके पास है, जो जहां कहीं भी इलेक्शन फाइट करती है बीजेपी, वो वहां पहुंचते हैं और बीजेपी को जीत दिलाने में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन हिंदू कम्युनिटी के लोग, जो स्पेशली ओबीसी और एससी कम्युनिटी के लोग जो बीजेपी को वोट करते हैं, उनसे वोट तो लिया जाता है, लेकिन उनको बदले में दिया कुछ नहीं जाता। उनको कोई भी मलाईदार पदों पर नहीं रखा जाएगा, उनको वो रिप्रेजेंटेशन कभी नहीं दिया जाता जिस रिप्रेजेंटेशन के वो हकदार होते हैं। एक बड़ी भारी मात्रा में लोग हिंदू वर्सेस मुस्लिम के नाम पर हिंदू कम्युनिटी में बीजेपी को वोट देते हैं, लेकिन उन्हें हासिल कुछ नहीं होता। इसलिए मैं इस बात को मानता हूँ और इस बात को कहता भी हूँ कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी को के लोगों को अपना अहंकार छोड़ना होगा, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी भी सेम है, तो पर्टिकुलर आइडियोलॉजी पे वो काम करके, हालांकि उस आइडियोलॉजी में 19-20 का ही फर्क हो सकता है, सिर्फ नाम का फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है उसमें। क्योंकि समाजवाद के नाम पर समाजवादी पार्टी अपना रोल प्ले करती है और अम्बेडकरवाद के नाम पर बीएसपी अपना रोल प्ले करती है। हालांकि बीएसपी ने अब उसमें और भी कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व कर दी हैं। लेकिन अगर ये दोनों पार्टियां मिलकर काम करती हैं, मिलकर आती हैं और एक लंबे समय तक अपने अहंकार को खत्म करके, अपने डोमिनेंस को खत्म करके सहयोग के साथ एक दूसरे के साथ काम करती हैं और समाज में ये संदेश देने का काम करती हैं कि जो विचारधारा उनके खिलाफ क्रिएट की गई थी बीजेपी ने, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा एक संदेश अगर वो समाज को देने का काम करती हैं, तो डेफिनेटली ये लोग लंबे समय तक सत्ता में कायम रह सकते हैं। दोस्तों, मेरी इस विचार के बारे में कि मैं कितना सही हूँ इस सब्जेक्ट पर, कृपया कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार को जरूर लिखें और हमें यह भी बताने की कोशिश करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।